आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि पधारे हैं, भारत के 14वें राष्ट्रपति आदरणीय श्री रामनाथ कोविंद जी। शिक्षा और व्यवसाय से वकील, आप सर्वोच्च न्यायालय के केंद्र सरकार के वकील के रूप में भी कार्यरत रहे हैं। राष्ट्रपति पद का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व आपने 2015 से 17 तक बिहार के राज्यपाल और लगातार 2 कार्यकालों तक उत्तर प्रदेश से राज्यसभा के सदस्य के रूप में कार्यभार संभाला है। आर्ट ऑफ लिविंग के अंतर्राष्ट्रीय केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। We have with us today the 14th President of India, Shri Ramnath Kovind ji. A lawyer by education and practice, he rose through the ranks to become the Union Government Standing Counsel in Supreme Court. Prior to his presidency, he served as the Governor of Bihar from 2015 to 2017 and as a member of Rajya Sabha from Uttar Pradesh for 2 successive terms. We heartily welcome you, sir, to the Art of Living International Center. आज पूज्य गुरुदेव और श्री रामनाथ कोविंद जी की उपस्थिति में हमें आर्ट ऑफ लिविंग की जापानी भाषा अकादमी के उद्घाटन की घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। गुरुदेव द्वारा परिकल्पित यह विशेष पहल भारतीय युवाओं को जापानी भाषा और सांस्कृतिक शिक्षा प्रदान करके भारत और जापान के संबंधों को और भी मजबूत करेगी। आइए गुरुदेव तथा हमारे आदरणीय पूर्व राष्ट्रपति जी से आशीर्वाद प्राप्त करें, जिससे हम मित्रता, शिक्षा और वैश्विक समझ के नए द्वार खोल सकें। With Pujya Gurudev and Sri Ramnath Kovind ji present with us today, we are delighted to announce the inauguration of the Art of Living's Japanese Language Academy here at the International Center, Bangalore. This special initiative, envisioned by Gurudev, will support stronger bonds between India and Japan by offering Japanese language and cultural learning for youths of India aspiring to explore opportunities in the land of Japan. Let us all join together for this momentous occasion and receive blessings from Gurudev and our esteemed former president as we open new doors of friendship, learning, and global understanding. The Art of Living Human Resource Placement Division will also assist placements in Japanese companies. Shreya herself is a Japanese. She speaks very good Japanese. Come on. Arigato gozaimasu. 本日、グルデブと元大統領ラムナート・コーヴィン閣下とお迎えし、バンガロール・インターナショナル・センターにおいて、アート・オブ・リビング日本語アカデミーの開設を発表できることを大変嬉しく思います。グルデブの構想によるこの特別な取り組みは、日本での活躍を志すインドの若者たちに向けて、日本語と日本文化を学ぶ機会を提供し、インドと日本の絆をより強くするものとなるでしょう。わかりますと。アート・オブ・リビングの人材サポートチームは日本企業への就職サポートも行う予定です。ありがとうございます。ありがとうございます。ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्ध ज्ञानैकमूर्तये
निर्मलाय प्रशांताय दक्षिणामूर्तये नमः। हमारे परम आदरणीय और हमारे प्रिय श्री रामनाथ कोविंद जी और उनके श्रीमती जी और सुपुत्री जी भी आए हुए हैं साथ में। आप जब गवर्नर थे, फिर बाद में प्रेसिडेंट थे, आप यहाँ पधारे हैं। और रामनाथ जी का एक बहुत महत्वपूर्ण काम हुआ है। आपने वन नेशन वन इलेक्शन की जिम्मे अपने हाथ में लेके भारत की प्रगति के लिए बहुत काम किया, बहुत परिश्रम किया है। अब देखिए, एक राजनीतिक पद पे रह के सबको साथ में लेके जाना कोई आसान बात नहीं है। और तरह तरह के लोग होते हैं और बड़ी शांति से, प्रसन्नता से, जब भी देखे प्रसन्न हंसते रहते हैं। रामनाथ जी, आप अपने वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल अमेरिका में भी आके आपने वहाँ संबोधित किया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण काम है, वन नेशन वन इलेक्शन। माने यहाँ क्या हर 6 महीने कुछ ना कुछ इलेक्शन होता रहता है। सारे स्कूल टीचर उसमें बिजी हो जाते हैं, सारे गवर्नमेंट ऑफिसर्स उसमें हो जाते हैं। फिर दूसरा काम कहाँ करेंगे, कब करेंगे? ये बहुत बड़ी जटिल समस्या है भारत में। तो इसका समाधान यही है, 4 साल में 5 साल में एक बार चुनाव हो जाए, बस बाकी टाइम पे लोग मिलजुल के रहें। आपने आज ये भी बताया, ऐसे करने से भारत की जीडीपी 1.5% बढ़ जाता है, सिर्फ ये करने से। ये कितनी बड़ी बात होगी। देखो, बच्चों को अच्छी पढ़ाई मिलेगी, बहुत कुछ सुधार हो जाएगा। हम सब आज प्रार्थना करते और आशा करते हैं आपका ये जो प्रयत्न है ना, ये अवश्य सफल हो जाए। आज गुरु पूरब है। देश भर में, दुनिया भर में गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर, प्रकट उत्सव पर लोग सब जगह उत्सव मना रहे हैं। और देव दिवाली भी, देव दिवाली भी दिया जला के सब उत्सव मना रहे हैं। वह दिया हमारे भीतर चलना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि बाहर दिया तो जलाते हो, मगर वो नहीं, अप्पा दीपो व, तुम खुद दिया बन जाओ। तुम खुद दिया बन जाओ कि तुमसे प्रकाश सबको मिले। ये भगवान बुद्ध का संदेश रहा है। यही उपनिषदों का भी, वेदों का भी यही, ज्योतो वाह कहते, तुम ज्योति के रूप में हो और ज्योति बड़ा होए, प्रकाश सबको मिले। इस पावन पर्व पर आज ये एकेडमी ऑफ जापानीज लैंग्वेज का यहाँ उद्घाटन हुआ है। आप जापानीज और जप में बहुत अंतर नहीं है। जाप बोलते हैं ना, हम जप करते हैं। गुरु नानक देव जी ने जपो जपो, एक जपजी साहेब होते जाप। और जाप माने कि जो हमको पवित्र कर दे, वो जप। जापान का नाम भी यही है, पवित्र, है ना? श्रेया सही है ना? जापान, इसमें वो अपने आप को बड़े पवित्र कौम समझते हैं, जापानीज जप। और आपको सुन के ताजुब होगा, 80% जापानीज भाषा जो है वो तमिल के साथ जुड़ा हुआ है। कोई तमिल जानता है तो जापानीज भाषा सीखना बहुत आसान है, बताते। और वहाँ की जो आकासाकी मुख्य मंदिर है, वहाँ हमको ले गए थे जब हम गए थे। उस मंदिर में देखा, पता है आपको क्या है? वहाँ मुख्य मंदिर में वहाँ श्री लिखा हुआ है, अपना संस्कृत में श्री। उसी को वहाँ मानते हैं, यही माता है, वही पूजा होती है उसकी।
तो जापानीज संस्कृति और भारत के संस्कृति का बहुत गहरा संबंध सदियों से है। वहाँ हमारी दुर्गा माता जैसे वहाँ एक माता भी वहाँ रखते हैं वो लोग, उन दुर्गा ही कुछ कहते हैं, 8 हाथ वाली माता वहाँ वो उनको मानते हैं। और जापान की विशेषता है, छोटा सा देश है, देखो हमारे भारत का एक आंध्र प्रदेश जितना होगा, वो बहुत छोटा सा देश है, मध्य प्रदेश से छोटा है शायद, या उसी साइज का होगा, मगर उतना छोटा सा देश आज दुनिया में इतना बड़ा ताकत बन के निकला है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वहाँ गए और जापान के साथ हमारा ये समझौता हुआ कि वहाँ युवाओं की आवश्यकता है, वहाँ वृद्ध लोग हैं, युवा कम हैं, तो वहाँ बहुत सारे वो नौकरी की माने उद्योग का वहाँ अपॉर्चुनिटीज हैं, वहाँ बहुत सारी वो है। हमारे देश के युवा वहाँ जाएंगे, वहाँ काम करेंगे, और हमारे यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट तो है, बेरोजगारी है, वहाँ रोजगारी के लिए लोग चाहिए वहाँ। तो ये दोनों देश की जो समझौता जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। मगर बात यह है कि भाषा नहीं जानते वहाँ के लोग, अंग्रेज नहीं जानते, हमारे लोग जापानीज नहीं जानते, ना वो हिंदी जानते, इसलिए ये बहुत आवश्यक पड़ गया हम भाषा सीखें। और वहाँ जाके भी आपको अकेलापन नहीं होने देंगे, ताकि वहाँ अपना ये जो जीवन कला का जीने की कला की वहाँ संस्था है, वहाँ लोग हैं, अपने लोग हैं, वहाँ आपको जिसको कहते हैं ना हैंड होल्डिंग, वो भी वहाँ हो जाएगा। इसलिए सबको मिलके इसमें काम लगना चाहिए। युवा जो चाहते हैं अपने आप को उद्योग में जाना चाहते, कुछ काम करना चाहते हैं, वो सबको आप लोग बताइए, उनको ट्रेनिंग देंगे जापानीज भाषा में। क्या 3 महीने का ट्रेनिंग, कितने दिन का ट्रेनिंग? 3 से 6 महीने का ट्रेनिंग है। वो अलग अलग ग्रेड के लिए इतना ट्रेनिंग देंगे। ट्रेनिंग के बाद वहाँ आपको काम भी मिल जाएगा, आप काम भी वहाँ रह के 2 साल 3 साल काम कर पाएंगे। ऐसा एक प्रकल्प है। देखिए ये पहले भी किया हुआ था, मगर हमारे देश से लोग वहाँ गए नहीं, कुछ गए तो वापस आ गए, तो ये बीच में ये कड़ी कहीं रुक गई थी। तो फिर उन लोगों ने क्या किया, सारे कोरिया से लोगों को लेना शुरू किया था। फिर अभी दोबारा इसको रिन्यू किया गया है भारत सरकार के द्वारा। तो हम लोग मिल के ये सहयोग से ये काम को सफल करेंगे, ठीक है ना? बहुत अच्छी बात। गुरु पूरब का यही संदेश है, सब मिलजुल के रहो। गुरु नानक देव जी ने तो यही कहा, मैं तेरा मैं तेरा मैं तेरा। वो तेरा से आगे बढ़े ही नहीं पा रहे थे। देखिए 13 में सब समा गए ना, फिर तो कुछ और रहे नहीं कुछ। 14 तक तो जा ही नहीं कोई। 14 भुवन मैं तेरा तेरा कहने से हो जाता है, यही आ जाता है। तो सबको अपनाना है, ये बहुत आवश्यक है। जब हमारा देश जातियों में, पंथों में, अलग अलग संप्रदायों में, भाषाओं में बटा हुआ था, उस वक्त गुरु नानक देव जी आए, सबको एक सूत्र में जोड़ा। ये काम निरंतर होता रहा है भारत में, सदियों से होता रहा है। आर्य समाज के जो अधिष्ठाता है, संस्थापक है, महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने भी इसी आवाज को ऊपर उठाया था। उन्होंने कहा देखो जाति की बात ही नहीं है वेदों में। वो बोले सिर्फ वेदों में, मुख्य मूल रूप वेदों में है, इमाम वाचम कल्याणी,
माँ ददामि जनेभ्यः, इससे ये जो कल्याणकारी वाणी है ये सबके लिए है, ये बताया। बाद में आके हम ऐसी संप्रदायों में उलझ गए, शैव और वैष्णव के बीच में झगड़ा होने लगा। कोई भस्म लगा के आते तो वैष्णव उनको नहीं देखते। आज भी गुजरात में और अन्य जगह कुछ ऐसी संप्रदाय है वो शिव का नाम नहीं लेंगे। ऐसे कुछ शिव के संप्रदाय के लोग हैं वो विष्णु का नाम नहीं लेंगे। और जातियों में ऐसे बट गए हम लोग, ये सब गलत है। आप अभी देखोगे 1000 ऋषियों में 2-3 ब्राह्मण है, बाकी छोड़ के देखो उनका सब अलग अलग संप्रदाय से, अलग अलग जाति से पैदा हुआ है। वेद व्यास दलित रहे, वाल्मीकि दलित रहे। अब आज भी जो पीठ होता जहाँ बैठ के लोग सबको भाषण देते, प्रवचन देते हैं, उपदेश देते, उस पीठ का नाम ही व्यास पीठ बोलते। और व्यास कौन थे? थोड़ी ना ऊंची जाति के नहीं थे वो तो थे दलित। इसलिए हमारे देश की जो कुछ चालाक लोगों ने ऐसा कर दिया कि ऋषि का मूल नदी का मूल नहीं बात कर। क्यों नहीं देखे भाई? गंगोत्री में जाते हो, गंगोत्री की पानी तो श्रेष्ठ होता है। ऐसे ऋषियों का मूल में देखो तो सभी जाति के लोग हैं ऋषि बने, 1000 ऋषि बने हर जाति के। ये सब देखने से मन में जो भ्रम होता है ये जाति पात को लेके, ये मिट जाता है। अपना आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोगों ने बहुत प्रयत्न किए हैं। हर जाति हर पंगड़ के लोगों को बिठा के एक मंच पे एक साथ सहभोजन करने का बहुत सारे प्रकल्प हम लोगों ने किया है। तो सबको बताया गया तुम मानवता ही एक धर्म, और यही संदेश गुरु नानक देव जी ने दिया है। इतने साल 500 साल से ऊपर हो गया उनको, उनका प्रकाश पर्व पर उन्होंने धर्म के लोगों को भी जोड़ा। हिंदू क्या मुसलमान क्या, चलो सब एक नूर के हैं, सब एक ईश्वर के हैं, एक परमात्मा के हैं। इस तरह से धर्म के भीतर बीच का भी जो खाई है उसको भी उन्होंने भर दिया था। तो वही संदेश को हम लेके चले। अध्यात्म ही जीवन का आधार है, वो आत्मा का खुराक है। जैसे पेट के लिए भोजन और जीने के लिए सांस, मन के लिए मनोरंजन और हमारे आत्मा के लिए अध्यात्म। इसमें कोई एक चीज कमी हो तो आदमी का जीवन पूर्ण नहीं होता है ना। आप गुरुद्वारा में जाते हो, मंदिर में जाते हो, क्या देते हैं? एक प्रसाद भी देते हैं, कड़ा प्रसाद भी मिलता है और कीर्तन भी सुनने को मिलता है। कीर्तन सिर्फ संगीत ही नहीं है, उसमें ज्ञान भी मिलता है ना। ऐसे सेवा भी, फिर लंगर भी सबको चखाते हैं। इस तरह से जीवन को समग्र दृष्टिकोण से देखना चाहिए। इसलिए आध्यात्मिक भूख मिटाने के लिए ध्यान करिए, प्रार्थना करिए। स्नेह जीवन में जब तक सबके प्रति, जीव जंतु के प्रति स्नेह नहीं होता तो जीवन अधूरा रह जाता है। तो स्नेह होना चाहिए प्रकृति के प्रति। हम प्रकृति के साथ इतना दुर्व्यवहार किए हैं, इसीलिए आप देखो दुनिया में कितने सारे अतिवृष्टि अनावृष्टि ये सब देखने को मिल रहा है। इसलिए प्रकृति का संरक्षण बहुत आवश्यक है। आज ये पंचवटी का भी अपना यहाँ रखे है, पानी वगैरह भी देंगे हम लोग। ये सब जगह आप लोगों को भी लगाना चाहिए। हाँ, जगह जगह 5 मुख्य पेड़, हाँ, वो भी बताएंगे। हाँ, रामनाथ जी अभी आप सबको संबोधित करेंगे।
Pujya Gurudev and all the devotees, sisters and brothers. As we all know, today is the auspicious day when we have assembled here to celebrate many things. One is Kartik Purnima, second is Prakash Parva, and the third, we can say most important, is the Global Peace Award which Gurudev has received. गुरुदेव, आपका व्यक्तित्व मैंने देखा है नज़दीक से, बहुआयामी व्यक्तित्व। मैं यहाँ पर कुछ इंग्लिश और हिंदी दोनों मिक्स करके बात करूँगा। You are a recognized man of love, peace, compassion, और मैं ये भी कह सकता हूँ कि यू आर लिविंग एम्बॉडीमेंट ऑफ ह्यूमिलिटी, नोबिलिटी, स्पिरिचुअलिटी एंड फाइनली डिविनिटी। गुरुदेव, आप दैवी गुणों से परिपूर्ण हैं और मैं सभी डिवोटीज उसमें अपने को भी शामिल करता हूँ। एक बात मैं कहना चाहता हूँ जो सबके दिलों में है, तू प्यार का सागर है, एक बूंद के प्यासे हम। गुरुदेव, आज के इस अवसर पर जब आपने स्पिरिचुअलिटी की बात की तो मैं अपनी प्रेसिडेंसी के दौरान मुझे लगभग 45+ कंट्रीज़ के ऑफिशियल दौरे पर जाने का अवसर मिला था और उसमें जो हमने अनुभव किया वो देखा कि प्रकृति पर आपने बात की, नेचर पर बात की, नेचर के डिटेरियोरेशन, एक्सप्लॉयटेशन पर बात की। उसी से संबंधित मैंने भी जो अनुभव किया वो ये कि टूरिज़्म के नाम पर, ख़ासकर इंटरनेशनल टूरिज़्म के नाम पर नेचर का एक्सप्लॉयटेशन होता है और उसका रिज़ल्ट हम सब बरसों से देख रहे हैं। वो क्लाइमेट चेंज है और ग्लोबल वार्मिंग है। पिछले कुछ वर्षों में हमने देखा, एक जब मैं बर्न गया, स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल बर्न है, वहाँ पर एक ऑफिशियल प्रोग्राम था और उसमें बर्न से लगभग 50-60 किलोमीटर की दूरी पर वो हम लोगों को, हमारा जो इंडियन कंटिंजेंट था उसको ले गए और वहाँ हमने देखा कि हमारे सामने कोई 10 किलोमीटर की दूरी पर ग्लेशियर्स हमें दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर हम अपने गर्म कपड़े नहीं पहन सकते थे, इतनी गर्मी, ग्लोबल वार्मिंग थी। तो मैं सोचता था कि इससे तो अच्छा हमारा जो उत्तराखंड और कश्मीर के जो ग्लेशियर्स हैं, हिमाचल के ग्लेशियर्स हैं, वो दिल्ली से दे आर मे बी अबाउट 200 to 300 अवे फ्रॉम दिल्ली, लेकिन उसकी जब ठंडक आती है तो दिल्ली में ठंडी हो जाती है। तो उसकी तुलना में हमारे ग्लेशियर्स जो हैं दे आर मच बेटर देन द ग्लेशियर्स वी फाउंड इन स्विट्जरलैंड। ये उसी का असर है। गुरुदेव, एक वहाँ पर मैं एक घटना को ज़रूर साझा करना चाहूँगा। ऐसी चीज़ें शायद आ नहीं पाती हैं सब तक। एक ऑफिशियल बैंक्वेट वहाँ के काउंटर पार्ट, जहाँ पर जो होस्ट कंट्री है वो होस्ट करता है। ये हमारी विजिट हुई थी शायद सितंबर-अक्टूबर 2019 में।
उस डिनर बैंक्वेट जो होस्ट किया उसमें जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट थे उन्होंने होस्ट किया। एक प्रोटोकॉल के तहत फ्रंट सीट्स पर एक लंबी टेबल होती है, वो उधर बैठते हैं। काउंटर जो होस्ट कंट्री है उसका होस्ट एक तरफ बैठता है, जो इनवाइटिंग कंट्री होता है उसका इनवाइटी कंट्री। और एक और भी प्रोटोकॉल होता है कि जो इनवाइटी प्रेसिडेंट है उसके साथ में वहाँ के जो हाईएस्ट नेक्स्ट टू दी प्रेसिडेंट वो बैठता है डिनर बैंक्वेट में। और उसमें इट वाज कोइंसिडेंस जो मैंने वहाँ की परंपरा को देखा, जैसे इंडिया में 5 साल का हमारा टर्म होता है, प्रेसिडेंट का हो या पार्लियामेंट का हो, स्विट्ज़रलैंड में ये टर्म जो है वो 6 ईयर्स का होता है। और उस 6 ईयर के लिए जो रूलिंग पार्टी होती है वो अपने सीनियर मोस्ट लोगों को चुन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, और उनको प्रेसिडेंट का जो टर्म होता है वो दैट इज फॉर 1 पर्सन एंड 1 ईयर ओनली, नॉट 5 ईयर्स लाइक इन इंडिया। तो वो जो उस कंट्री स्विट्जरलैंड की जो वाइस प्रेसिडेंट थी एट दैट टाइम, शी वॉज वन लेडी मिसेस सिमोनेटा। वो 2020 में एट दैट टाइम शी वॉज द वाइस प्रेसिडेंट and next year she was going to take over as the president of Switzerland. वो मेरे बगल में राइट हैंड पे बैठी हुई थी। उसने का जो फर्स्ट क्वेश्चन गुरुदेव किया, उसने कहा, एक्सलेंसी वी आर वेरी मच ईगर टू नो आवर कंट्री स्विट्जरलैंड इज full of prosperity, we have got adequate money, but we don't enjoy peace. We don't enjoy happiness. But as compared to Switzerland, Excellency, your country, India, which has not so much prosperous country, and it is not a developed one also, but your people have got much satisfied with their life. They enjoy happiness. They enjoy peace. What is the reason? उत्तर में मैंने यही कहा कि एक्सलेंसी, दिस इज ड्यू टू इंडियंस बिलीफ. They believe in the principles of karma. They know whatever they have done in the past. Today they are getting it, and despite that they feel contented. और उसके साथ साथ वो ये भी मान करके चलते हैं कि ये उसको ईश्वर का नाम देते हैं, दैट इज रादर गलत कहें या मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन वो है सब अपना डेस्टिनी. मैंने कहा कि एक्सलेंसी, this all depends, because ultimately Indians, they feel, yes, we have to live with it, whatever we have got. उसमें वो enjoy करते हैं, they feel contented. वो आपके यूरोपियन कंट्रीज की तरह नहीं. तो उन्होंने कहा, एक्सलेंसी, हाउ डिड इट हैपन? मैंने उनको कहा, एक्सलेंसी, दिस इज ऑल वी इन इंडिया कॉल इट डेस्टिनी. And this is, and how to improve your destiny? You can do it through meditation, you can do it through spirituality. She was surprised, Gurudev. She said, Excellency, how can you say this is all due to destiny? My career have been a piano player. My husband also accompanies me during night clubs. I never thought of that once I will become the president of this great country. Then I said, Excellency, in India we call it destiny. Because it is because of your good deeds. It may be in your earlier births, earlier lives. So you have got it. Then I put a question to her. Excellency, now will you please tell me,
why you were, was it in your hand to take birth in Switzerland? She said no. Why you were not born in Bangladesh? Why you were not born in England? Why you were not born in India? Because had you been born in Bangladesh, India or any other country, you could never have become the president of this great country like Switzerland. Because you see, this is the destiny, what we in India call it destiny. But destiny is in your hand. It is your creation. And in India we say that yes, we can improve our destiny for the next, for tomorrow, for the next birth. Anyway, but Excellency, she was so much, this is what I said Gita में जो हमने कहा है भगवान कृष्ण ने कर्मण्येवाधिकारस्ते, well, that is in your hand. Whatever you can do, it is only in your hand. The result is not in your hand, and one should forget it. Gurudev, she was so much amazing, we said. She said, Excellency, we want some books on spirituality, on the creation of destiny. The first book I suggested that you should go through Gita. One thing. And anyway, I also asked my embassy people, ambassador, etc., yes, to please make arrangement to provide them. गुरुदेव, मैंने ये बात का जिक्र इसलिए किया है, क्योंकि जो हम लोग आज इंसान कितना दुखी है, इंडिया में कम है, मैंने अनुभव किया है, इंडिया में कम है एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज, वहाँ पर लोग ज़्यादा दुखी। और इस सब का कारण यही है कि जो स्पिरिचुअलिटी है, जिसको हम रिलीजन कहते हैं, रिलीजन इज़ द फर्स्ट स्टेप, उसमें हम इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं और वो हम फाइनली वी लीव इट टू द गॉड। अल्टीमेटली जो आज ज़रूरत है, एंड आई थिंक आर्ट ऑफ लिविंग is playing its decisive role in bringing peace and harmony and through spirituality also. लेकिन फाइनली गुरुदेव, मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन 45 प्लस कंट्रीज़ को विज़िट करने के बाद में यदि मुझे कुछ भी लगा कि कौन सा देश, कभी कभी लोग पूछते थे कि आपको कौन सा देश अच्छा लगा, तो मेरा एक ही उत्तर होता था, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान है। एक्सलेंसी, मैं इस आश्रम में आपने भी उल्लेख किया, मेरा आना हुआ था 2016 में जब मैं गवर्नर था। कल मैंने विजिट किया, बहुत प्रसन्नता हुई। उस दिन से लेकर के पिछले 9-10 सालों में जो मैंने डेवलपमेंट्स देखा, मुझे मौका मिला गुरुकुल देखने का, गौशाला देखने का, आयुर्वेद कॉलेज का भ्रमण करने का, और स्किल डेवलपमेंट, जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से आए थे, बहुत प्यारे बच्चे। गुरुदेव, आज पूरी दुनिया दे आर लुकिंग टुवर्ड्स इंडिया, कि यदि हमें कुछ पीस मिले, ट्रैंक्विलिटी मिले, स्पिरिचुअलिटी मिले, और इतना मेंटली स्ट्रेस्ड है वर्ल्ड, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स, दे हैव डेवलप्ड सो मच एनिमिटी among themselves, they can't sleep, they can't have a sound sleep. गुरुदेव, मैं अंत में एक ही विनम्र प्रार्थना आपसे करूंगा। हम सब लोग अनंत यात्रा पर हैं,
उसमें न केवल हम सब डिवोटीज बट द एंटायर वर्ल्ड, उसमें सभी न केवल इंसान बल्कि सभी प्राणी मात्र, और न जाने कितने जन्मों से हमारी यात्रा चल रही है। कुछ रोते हुए जीते हैं, कुछ हंसते हुए जीते हैं, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग ने हमें सिखाया है कि कैसे हंसते हुए जिए। अपनी अपनी डेस्टिनी के साथ नई डेस्टिनी का भी अपने वर्तमान कर्मों के आधार पर हम निर्माण भी कर रहे हैं। इस अनंत यात्रा में गुरुदेव हम सबको आपका सदैव मार्गदर्शन मिलता रहे, गाइडेंस मिलती रहे, enlighten, and we will all feel blessed। हम यही चाहते हैं, आपका सदैव मार्गदर्शन मिले, ऐसी मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार। प्रिय गुरुदेव के आशीर्वाद के साथ हम एक और अभियान का शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्री श्री पंचवटी वैदिक परंपरा से प्रेरित यह पवित्र उपवन वट, पीपल, नीम, आम और गूलर जैसे 5 दिव्य वृक्षों से बना है, जो प्राकृतिक संतुलन और आरोग्यता का प्रतीक है। अब तक 10,000 से अधिक श्री श्री पंचवटी सेट लगाए जा चुके हैं, जो कि 19,400 गांवों तक पहुंच चुकी है। साथ ही 7 करोड़ सहजन वृक्ष लगाने के लक्ष्य की दिशा में 15 लाख वृक्षारोपण किए जा चुके हैं। हम श्री रामनाथ कोविंद जी और पूज्य गुरुदेव से निवेदन करते हैं कि वे पौधों को सिंचित कर इस पवित्र अभियान को आशीर्वाद प्रदान करें। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय